नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास, या बोल सकते हो राठौड़ वंश। काफ़ी दिन हो गए इसको चलते हुए, आज हम इसको करेंगे ख़त्म। लगभग आधे घंटे का टॉपिक बचा है, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? पढ़ लिया था जसवंत सिंह तक, जसवंत सिंह प्रथम। और दिल्ली में कौन है उस समय? दिल्ली में उस समय औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, इसको पहले तो भेजा दक्षिण भारत में, ठीक है। और उसके बाद में इसको कहाँ पटक दिया? ले जाके काबुल का इनको सूबेदार बना दिया। और काबुल में इनकी जमरूद में मृत्यु हो गई। और वहाँ से ये क्या लेके आए थे? अनार के बीज लेके आए। और कहाँ लगा दिए? जोधपुर में लगाए थे। कौन? जसवंत सिंह प्रथम ने। ये वही जसवंत सिंह प्रथम है, ठीक है। कहते हैं कि जब ये काबुल का सूबेदार था उस समय इनकी रानियाँ भी साथ में थी, और इसकी जो दो रानियाँ थी वो प्रेग्नेंट थी। जब उनको लाया जा रहा था तो उसमें कई राजपूत भी थे, और एक का नाम आता वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ वही है जो जसवंत सिंह के समय था। जसवंत सिंह के समय जब इन्होंने कोई एक व्यक्ति बुराई कर रहा था तो उसको क्या कर दिया? मार दिया। तो जसवंत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को बुलाया दरबार में कि आप दरबार में आओ। दरबार में बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि क्या रे, क्या सल्टा दियो बिन्ने? तो कहो कि महाराज था की बुराई करे और जोधपुर दुर्ग के बारे में बोल रहे हो कि जोधपुर दुर्ग तो झोंपड़े पर गोयर या करके मेहमान ने सल्टा दिया। तो बोलियो कि ये एक दिन मेवाड़ का उद्धार करेगा और बहुत काम का आदमी है। तो वीर दुर्गादास राठौड़, इसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि इन्होंने इनके जो दो रानियां प्रेग्नेंट थी किनकी? जसवंत सिंह प्रथम की। और कहते हैं कि जब काबुल से ला रहा था तो एक पुत्र का नाम तो था अजीत सिंह और एक का नाम था दलथमन। कहते हैं कि दलथमन की मृत्यु हो गई और आगे शासक कौन बनेगा? अजीत सिंह बनेगा। तो औरंगजेब ने कहाँ बुला लिया इनको बुला लिया दिल्ली। दिल्ली बुला के कहा कि इनका मैं सिलेक्शन करूंगा, और इसको कहाँ रख दिया? नूरगढ़ में। नूरगढ़ एक महल का नाम है, वहाँ पर इनको रख दिया। और फिर दुर्गादास राठौड़ को पता चला कि ये तो जोधपुर को हड़पना चाहता है। क्यों हड़पना चाहता है? क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु होते ही औरंगजेब ने जोधपुर को क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। और जब ये नीति दुर्गादास राठौड़ को पता चली कि ये तो हड़पना चाहता है और आगे कोई भावी शासक नहीं है, अगर अजीत सिंह को मार दिया, तो इन्होंने दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ का उद्धार किया और वहाँ से अजीत सिंह को एकदम सेपरेट निकाला। वीर दुर्गादास राठौड़ कौन है? मैंने बता दिया, जसवंत सिंह के प्रथम थे और जसवंत सिंह के समकालीन थे। और उसके बाद अजीत सिंह के क्या बन गए? संरक्षण बन गए, ठीक है। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1638 में। किनका? दुर्गादास राठौड़ का। कहाँ पर हुआ था? सालवा गांव, और जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम है आसकरण दुर्गादास राठौड़ के, ठीक है। ये जसवंत सिंह के पहले दरबार में था और उसके बाद अजीत सिंह के संरक्षक बन गए, ठीक है। इनका नाम, इनके कई उपनाम है, जैसे अणबिंजा मोती। अणबिंजा मोती वैसे ही जैसे भोला बिसरा राजा। अणबिंजा मोती यानी इतिहासकारों ने इनको कभी माला में पिरोए नहीं, इसे अणबिंजा मोती इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनको कहा जाता है राठौड़ का यूनिसेस, ठीक है। क्या कहा जाता है? राठौड़ का यूनिसेस। किसने कहा था? टोड ने कहा था। मारवाड़ का उद्धारक भी ने कहा जाता है। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जब कैद किया, कहाँ पर? दिल्ली में, और कहा कि मैं इसकी देखभाल करूंगा, वो बहाना बनाकर कैद कर लिया। और दुर्गादास राठौड़ ने गोरादाय पन्नादाय नाम तो सुना होगा। गोरादाय के सहयोग से इनको वहां से निकाला। किनको? अजीत सिंह को। और उसके बाद किस तरफ लेके आए? उसके बाद सिरोही लेके आए। सिरोही के बाद में इन्होंने सोचा कि अपनी मदद तो कौन करेगा? अपनी मदद तो महाराणा राज सिंह करेगा। तो मेवाड़ लेके आ गए महाराणा राज सिंह के पास में। कौन लेके आ गए? दुर्गादास राठौड़ लेके आ गए अजीत सिंह को, ठीक है। गोरादाय को मारवाड़ का क्या बोला जाता है? पन्नादाय भी कहते हैं। मारवाड़ का पन्नादाय कौन है? गोरादाय, ठीक है। किससे बोला जाता है? गोरादाय को मारवाड़ का पन्नादाय बोला जाता है, ठीक है। दुर्गादास ने लगभग 30 वर्ष तक संघर्ष किया था और अजीत सिंह को बाद में शासक बनाया। कब? जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि ये दो पुत्र थे। कौन? दोनों रानी, अजीत सिंह और दलथमन। कोई तो कहता है कि जब काबुल से दिल्ली लाया जा रहा था तब दलथमन की मृत्यु हो गई, और कोई इतिहासकार कहता है कि जब दिल्ली से मेवाड़ लाया जा रहा था तब इनकी मृत्यु हो गई। अपन को सिर्फ अजीत सिंह ध्यान में रखना, दलथमन की इतनी ज़्यादा कहानी, इतनी ज़्यादा तथ्य सामने नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको एक अजीत सिंह की आप ध्यान में रखना। और बाद में कुछ दिनों तक अमर सिंह सेकेंड के साथ भी रहे थे, और इन्होंने दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर व रामपुर की जागीर भी दी थी अमर सिंह सेकेंड ने, ठीक है, 1718 में। उसके बाद जब अजीत सिंह शासक बना तो इनको क्या कर दिया? दुर्गादास राठौड़ को
निकाल दिया था। किसने निकाल दिया था? अजीत सिंह ने निकाल दिया था। और इसलिए अजीत सिंह को क्या कहा जाता है? कान का कच्चा कहा जाता है। ओझा ने कहा था, ठीक है, ये पूछ भी लिया था। तो उसके बाद फिर अमर सिंह सेकंड के संरक्षण में रहे थे वीर दुर्गादास राठौड़, और उसके बाद में कहाँ चले गए? उज्जैन की तरफ चले गए, और इनकी मृत्यु हो गई कहाँ? सिपरा उज्जैन में। इनकी दुर्गादास राठौड़ की, वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है उज्जैन में, सिपरा उज्जैन में बनी हुई है। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1718 में हुई थी, ठीक है। औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर। अकबर दो हुए हैं, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र का नाम था क्या? अकबर। अकबर एक बार कहेंगे अपन मारवाड़ दिक्कत चढ़ गो जन कहीं एक यार तेरो बाप कहीं है यार, ये तो मूर्तियाँ तोड़ा हुए, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार, कहीं सिस्टम है? एक तो वो सोच तारे दादा परदादा बे वीड़ा जका यार कर वगैरह बंद किया। एक तो गजब आदमी हो अकबर, एक थारो वो बाप औरंगजेब क्या को है यहाँ करके क्यों तू है ना एक काम कर, तू थारे बाप के खिलाफ विद्रोह कर दे, मैं तेरे छाग गया। तो एक बार उन्होंने विद्रोह किया था। किसने? अकबर ने। कौन था अकबर? अकबर औरंगजेब का पुत्र था, वो अकबर अलग है, ठीक है, जो बाबर का पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? अकबर ने अपने अपने पुत्र को बुलंद अख्तर व पुत्री सैफुन्निसा को दुर्गादास राठौड़ को सौंपकर, कौन? अकबर सौंपकर, एक इसका पुत्र था बुलंद अख्तर और एक इनकी पुत्र थी किनकी? अकबर की। अकबर कौन है? औरंगजेब का पुत्र है, ठीक है। औरंगजेब का पुत्र है कौन? अकबर। अकबर की दो पुत्रियां थी, सॉरी एक पुत्र था, कौन? एक का नाम था अख्तर, बुलंद अख्तर, और पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था सप्युत्निसा, ठीक है, ईसाई नाम है। तो उनको दुर्गादास राठौड़ ने उनका पालन पोषण किया था। अकबर छोड़कर कहाँ चला गया था? मक्का मदीना चला गया था, क्योंकि अपने बाप के सामने नहीं टिक पाया था, विद्रोह किया था, तो ये मक्का मदीना चला गया। तो इन दोनों को छोड़कर वीर दुर्गादास राठौड़ के पास में, तो इनको बढ़िया तालीम दी गई, यानी बढ़िया पढ़ाई करवाई और कुरान इनको कंठस्थ करवाई। जब ये औरंगजेब को वापस सौंपने गए थे तो कहते हैं कि औरंगजेब को वापस सौंपने गए तो उन्होंने कहा कि इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने दोनों ने कहा कि हमको पूरी कुरान कंठस्थ याद है, और इनको पूरी मुस्लिम जो पाठशाला होती है, जो उनको पढ़ाई होती है, वो किसने कराई थी? वीर दुर्गादास राठौड़ ने कराई थी। औरंगजेब ने ये खुश होकर दुर्गादास राठौड़ को 3000 का मनसबदार बनाया और पाटन की जागीर भी दी। अब आगे जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? अजीत सिंह। अब देखो ज़्यादा इनके एक एक दो दो बातें हैं अजीत सिंह की। अजीत सिंह, अभय सिंह, इनके बाद में जो शासक आएंगे। सिंह का जो शासन काल आता है वो आता है 1678 से लेकर 1724 तक, ठीक है। अजीत सिंह को बोला जाता है बादशाह निर्माता, यानी किंग मेकर, बादशाह निर्माता, किंग मेकर बोला जाता है। कमेंट करके बताओ इंडियन हिस्ट्री में किसको बोला जाता है किंग मेकर, ठीक है। कान का कच्चा भी कहा, ओझा ने क्यों कहा? क्योंकि दुर्गादास राठौड़ को वहां से निकाल दिया, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ की रेपुटेशन ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि इनको बचाया, इनको गद्दी पर बिठाया, और तो उनकी रेपुटेशन ज़्यादा हो गई, तो इनकी कम हो गई, और वो इसको सहन नहीं कर पाए, ऐसा कहते हैं। और इनको कहाँ से निकाल दिया? अपने दरबार से निकाल दिया। किसने? अजीत सिंह ने। अजीत सिंह के समय क्या हुआ था? देबारी समझौता कहाँ पढ़ा था हमने? 1708 में पढ़ा था। कहाँ? आमेर इतिहास में मैं पूरा बता चुका हूँ। कहाँ पर? आमेर में देबारी समझौता पूरी डिटेल से, ठीक है, यहाँ मैं जिक्र नहीं करूँगा। 1715 में अजीत सिंह की पुत्री थी कौन? इंद्र कंवरी। इंद्र कंवरी का विवाह कहाँ हुआ था? इंद्र कंवरी का विवाह हुआ था फर्रुखसियर, बादशाह फर्रुखसियर के साथ में विवाह हुआ था। ये मुगल राजपूत अंतिम विवाह माना जाता है, ठीक है। प्रथम तो वो है आमेर वाला, ठीक है, पढ़ा दिया मैंने, बता दिया। अजीत सिंह की कई रचना है, जैसे गुणसागर, ये किसकी रचना है? ये अजीत सिंह की रचना। दुर्गा पाठ भाग, ये भी अजीत सिंह की है, ठीक है। गुणसागर, दुर्गा पाठ, निर्वाण दोहा, ये भी अजीत सिंह की है, ठीक है। निर्वाण दोहा, गुणसागर और दुर्गा पाठ भाग और अजीत सिंह रा दोहा, ये भी अजीत सिंह की है। नाम से ही पता चल रहा है, अजीत सिंह रा दोहा, ये भी अजीत सिंह की है रचना, ठीक है। उसके बाद अजीत सिंह री कविता, अजीत सिंह री कविता, ये भी किसकी है? ये भी अजीत सिंह की है। और एक और है दोहारी ठाकुर शाह, ये भी किसकी है? अजीत सिंह की रचना, ठीक है। अजीत विलास नामक से 100 दोहों का इन्होंने संकलन लिखा अजीत विलास नाम से। और अजीत सिंह को 42 ससई
सबसे पसंद थी यानी प्रिय थी। और कवि सूरत मिश्र ने बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका नामक टीका लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? कवि सूरत मिश्र ने लिखी थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई? इनकी मृत्यु हो गई 1724 में। किसकी? 1724 में हो गई अजीत सिंह की। ठीक है, और इसका पुत्र कौन था? बख्त सिंह। बख्त सिंह ने इस क्या कर दी? हत्या कर दी। एक दिन सोते सोते ने सल्टा दियो। अजीत सिंह ने मूल नायक मंदिर जोधपुर में भी इन्होंने एक मंदिर बनाया। इसके बाद में शासक बना कौन? अभय सिंह। अभय सिंह देखो वैसे तो कोई इंपोर्टेंट है नहीं। अब देखो सारे शासकों की एक के दो बातें, ज़्यादा इनका डिटेल है नहीं, लेकिन एक फेमस घटना है अभय सिंह के टाइम की, वो अपन को याद करनी है। और सबको पता है, वहाँ से फिर घूम फिर के क्वेश्चन आ जाता है। देखो वहाँ आपको अभय सिंह का नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन उस घटना के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और वो घटना कौन सी? खेजड़ली की घटना। अभय सिंह। अभय सिंह का जन्म जो हुआ था 1702 जालौर में हुआ था। अभय सिंह ने बख्त सिंह ने राजा धीराज की उपाधि दी और नागौर का ठिकाना दिया। ठीक है, क्या दिया था? अभय सिंह ने। बख्त सिंह कौन? बख्त सिंह वही जो अपने पिता की हत्या की थी। किसने? अजीत सिंह की हत्या की थी। और सुते ने आप बाप ने सल्टा दियो। अभय सिंह ने बख्त सिंह को राजा धीराज की उपाधि दी और नागौर को ठिकाना दे दिया कि तू अटे रहे। ठीक है, इनके समय क्या हुआ था? 17/7, याद है डेट? 17/7/34 क्या हुआ था? हुरड़ा सम्मेलन। ये भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना तो अलग से एक वीडियो डाला हुआ है, शायद 5-7-10 मिनट का होगा। हुरड़ा सम्मेलन कब? 17/7/34। ठीक है, इनके समय होता है। जोधपुर दुर्ग का पक्का परकोटा इन्होंने बनवाया था। वो चाकलाव तालाब भी बनाया था। ठीक है, इनके एक दरबारी था कर्णिदान ने सूर्य प्रकाश ग्रंथ लिखा। और इसमें किसमें? सूर्य प्रकाश में रामचंद्र वे पुंजराज वे उनसे चलने वाली 13 शाखाओं का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद कर्णिदान ने सार बुलंद खां के साथ लड़ाई का विवरण छंदों में काव्यों के रूप में लिखकर वीरेंद्र सिंगार नामक ग्रंथ लिखा। और महाराजा ने खुश होकर लाख पैसाओं में आलावास गांव वे कवि राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, भेंट जगजीवन ने अभ्युदय ग्रंथ लिखा था इनके समय। और वीरभान ने राज रूपक लिखा था। और महाराज ने साल भक्ति प्रकाश भी लिखा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? खेजड़ली घटना की। खेजड़ली घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1730। वह क्या था? अभय सिंह को एक महल बनवाना था और इसने एक अपने आदमी को भेजा। किसको? गिरधरदास भंडारी को, कि जा, क्योंकि महल के वास्ते कहीं लकड़ियाँ। और ये जैसे महल काटने के लिए लकड़ियाँ काटने के लिए पहुंचे तो वहाँ खेजड़ली के आसपास विष्णुई समाज रहते थे। ठीक है, यानी विष्णु समाज के घर थे। विष्णुई का मतलब क्या होता है? 20 और 9। ये जो नहीं मानेंगे वो क्या है? विष्णुई। किसने दिए थे? जाम्बोजी ने दिए। ठीक है, तो जब इनको पेड़ काटने की आवाज़ सुने दी आसपास के विष्णुई गांव में जो लोग रहते थे विष्णुई को, तो वहाँ पे पहुँचे। और सबसे पहले कौन पहुँची थी? अमृता देवी। नाम सुना होगा आपने, अमृता देवी पहुंची थी। अमृता देवी कौन थी? अमृता देवी थी रामू विष्णु की पत्नी। ठीक है, इसके नेतृत्व में। और जब ये जो पेड़ है इसके लिपट गई थी, और लिपटने के बाद में इसके हाथ काट दिए थे। उसके बाद घाटी काट दी गई इनकी। और लगभग ऐसे करते करते ऐसा सिलसिला चला कि 363 लोगों ने बलिदान दे दिया, जिसमें 69 तो स्त्रियां थी और बाकी जो 294 क्या थे? पुरुष थे। ऐसे सिलसिला चला। और उसके बाद इस बात का क्या चला? अभय सिंह को पता चला और उनको बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। और अभय सिंह का इसमें नाम नहीं पूछा जाता कभी, आपको ये पूछा जाएगा, अमृता देवी के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में खेजड़ली जो मेला बढ़ता है इसके बारे में ध्यान रखना। कब बढ़ता है खेजड़ली जो मेला बढ़ता है? वो कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, और खेजड़ी की पूजा कब होती है? इसके 1 महीने बाद में, भाद्रपद के बाद में आसोद यानी आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को क्या होती है? खेजड़ी की पूजा होती है। ठीक है, और आश्विन शुक्ल दशमी को क्या होती है? विजयदशमी होती है। ठीक है, विष्णु समाज पर्यावरण रक्षा जो बलिदान देते हैं उसे क्या कहा जाता है? खंडना शाखा कहा जाता है। ध्यान में रखना, खंडना शाखा कहा जाता है। ठीक है, और पुरुषों के जोर को क्या बोला जाता है? जमत बोला जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आप। खंडना शाखा किसे कहते हैं? जो
पर्यावरण रक्षार्थ के, यानी जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपना जो बलिदान देते हैं उसे क्या कहा जाता है, खंडन शाखा कहा जाता है पर्यावरण। और उसके बाद खेजड़ली दिवस कब आता है, खेजड़ली दिवस होता है 12 सितंबर। तीनों चीजें ध्यान रखना, खेजड़ी की पूजा आश्विन शुक्ल दशमी को, और खेजड़ली दिवस यानी खेजड़ली जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है, वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। और पर्यावरण क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है, जो सर्वप्रथम किसको दिया गया था, सर्वप्रथम दिया गया था गंगाराम विश्नोई को, गंगाराम विश्नोई को दिया गया था, ठीक है, अमृता पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद में जो शासक बना था वो बना था राम सिंह। राम सिंह किसके बाद में, अभय सिंह के बाद में। इनका जो शासन काल आता है वो 1700 ज़्यादा नहीं कर पाए थे, 49-50 बस, ठीक है। बीकानेर का जो शासक था कौन, गज सिंह के साथ मिलकर बख्त सिंह जोधपुर पर, बख्त सिंह कौन था, वही जो अपने पिता के था कि उस पर आक्रमण किया, ठीक है। और बख्त सिंह उसके बाद में, इसके बाद में कौन शासक बन गए, बख्त सिंह, ठीक है। बख्त सिंह को क्या कहा जाता है, बड़ा कहा जाता है। और ये भी ज़्यादा शासन नहीं कर पाया था 1750 के बाद में 2 साल, ठीक है, क्योंकि बख्त सिंह ने हड़प लिया था जोधपुर, ठीक है। जन्म इनका 1706 में हुआ था, और आनंदगढ़ का इन्होंने मंदिर बनवाया था 1752 में। सोनौली गांव में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसके बाद में शासक बना था विजय सिंह। एक के दो बातें हैं, देखो इनकी ज़्यादा बातें नहीं है। इसके बाद में जो शासक बना था उसका नाम है विजय सिंह, 1752 से 93 तक, 93 तक ये क्या रहते, शासन कर रहे थे, ठीक है। 1766 ईस्वी में वह क्या था, विजय सिंह नाथद्वारा गए और वहां पर वैष्णव धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। जोधपुर में शराब व मांस की बिक्री पर इन्होंने रोक लगाई थी। और विजय सिंह ने भरतपुर के जाट राज जवाहर सिंह से इन्होंने क्या की थी, मुलाकात की थी, और आपस में इन्होंने पगड़ियां बदली थी, यानी क्या हो गई, आपस में धर्म भाई हो गए। कौन, विजय सिंह और भरतपुर के जाट शासक कौन, जवाहर सिंह, ठीक है। काम पर की थी मुलाकात, इन्होंने मुलाकात की थी पुष्कर में, ठीक, कब, 1767 में, ठीक है। और इन्होंने आपस में पगड़ियां बदली और अब क्या बन गए, धर्म भाई बन गए, ठीक है। और जाट और राजपूत एकत्रित होकर किसके खिलाफ गए थे, मराठों के खिलाफ, ठीक है। नजीब खान ने को दबाने की प्रतिज्ञा की इन्होंने, यानी मराठों को दबाने की प्रतिज्ञा की इन्होंने दोनों ने। 1781 में क्या हुआ था, शाह आलम द्वितीय के समय जोधपुर में एक टकसाल खोली गई। टकसाल जानो, सिक्का की ढलाई वगैरह करी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या चलाए थे, विजय शाही सिक्के चलाए थे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। विजय शाही सिक्के चलाए थे, किन के समय टकसाल खुली थी, विजय सिंह के समय खुली थी। और विजय शाही सिक्के चलाए थे इन्होंने, और इन सिक्कों पर शाह आलम द्वितीय का भी नाम था, ठीक है। और इनकी पासवान रानी कौन, गुलाब राय, गुलाब राय किन की थी, ये विजय सिंह की पासवान रानी गुलाब राय को श्यामल दास ने मारवाड़ की क्या कहा, इन्हें कहा था नूरजहां। किसने कहा था, इतिहासकार श्यामल दास ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। गुलाब राय ने कुंज बिहारी मंदिर भी बनवाया था, और रेल बाव इन्होंने एक कर भी लगाया था, क्या नाम था, रेल बाव, ठीक है। रेल बाव कर किसने लगाया था, विजय सिंह ने लगाया था, ध्यान में रखना, ठीक है। बिशन सिंह बारड़ ने विजय विलास नामक ग्रंथ लिखा, और विजय सिंह ने धोखे से जयपाल सिंधिया की क्या की थी, हत्या की थी, क्या नाम था, जयपाल सिंधिया। जयपाल सिंधिया को इन्होंने सल्टा दिया था, किसने, विजय सिंह ने सल्टाया था। और इनके बाद में जो शासक बने था विजय सिंह के बाद में जो शासक बनेगा आगे, ये कब 1752-93 तक रहा थे। और उसके बाद में जो शासक बने थे वो बने थे भीम सिंह। शासक कौन आगे, भीम सिंह। ये कब से रहे थे, ये 1793 से 1803, ठीक है। अब देखो अब क्यों लड़ा है यार, मुगल ही कमजोर होगा, नया पहले मुगलों के साथ लड़े होते, मुगल कमजोर होगा धीरे धीरे। औरंगजेब के बाद में ऐसे मानो कि मुगलों का एक तरह से पतन सा हो गया। इनका जो जन्म हुआ था किनका, भीम सिंह का 1766 में हुआ था। हरिवंश भट्ट ने भीम प्रबंध नामक संस्कृत में ग्रंथ लिखा था, और रामकरण ने अलंकार समुच्चय नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, इनके समय। उसके बाद में मान सिंह बने थे शासक। मान सिंह कब से कब तक रहे थे, मान सिंह रहे थे 1803 से लेकर 43 तक। कौन, मान सिंह, जोधपुर वाला मान सिंह है ये, ठीक है। एक आमेर में भी मान सिंह है, ठीक है। इनका जन्म 1783 में हुआ था, और 1804 ईस्वी मान सिंह ने जोधपुर की राजगद्दी पर बैठे थे, कब, 1804 में, ठीक है। ऐसे 3 मान लो 4 मान लो, एक ही बात है। प्रधानमंत्री पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह को इन्होंने नियुक्त किया था, और उपनाम इनका क्या था, सन्यासी राजा,
इन्हें क्या बोला जाता है? सन्यासी राजा बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मान सिंह को बोला जाता है। इनके जो ग्रंथ है वो है नाथ पुराण, नाथ जी की वाणी, नाथ कीर्तन, नाथ चरित्र, कृष्ण विलास। यहाँ लगभग नाथ आगे इनके जो ग्रंथ है उनके नाथ आगे नाम लगता है, और वैसे आप इनको याद कर सकते हो। ये नाथ संप्रदाय को मानते थे कौन? मानसिंह। और मानसिंह का जो गुरु था वो था कौन? आयसनाथ। कौन थे? आयसनाथ इनके गुरु के नाम थे। ठीक है, किनके? मानसिंह के गुरु के। मानसिंह ने मानबंध संग्रह नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो बीकानेर के राम गोपाल मेहता को जाता है। ठीक है, मानसिंह के समय एरियनपुरा छावनी की स्थापना हुई थी। मानसिंह ने बिहारी सस्सी पर क्या लिखी थी? टीका भी लिखी थी। इनका जो दरबारी था वो बांकीदास था। मानसिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख है कौन? महामंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। और कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर गिंगोली का युद्ध हुआ था। कब? 1807 में। कहाँ पर? पर्वत से नागौर में करवाया। और हुआ तक क्या हुआ था? कौन सा? गिंगोली का युद्ध। चार्ल्स मेडकॉफ के कहने पर 6 जनवरी 1818 को जोधपुर ने साइक संधियां कर ली थी। और उसके बाद मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। कहाँ पर? मेहरानगढ़ में। और कवि बांकीदास क्या थे? मानसिंह के दरबारी थे। उदयनाथ मंदिर भी बनवाया। कहाँ पर? जोधपुर में इन्होंने, जिसके प्रमुख कौन थे? भीमनाथ थे। और 1819 में टोड कहाँ आया था? जोधपुर आया था। कौन? कर्नल जेम्स टोड। और 1831 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग अजमेर आया तब मानसिंह वहां पर नहीं गए थे। उसके बाद में शासक बनेगा कौन? तख्त सिंह। तख्त सिंह ये जो रहे थे ये 1843 से 1873 तक। ठीक है, कौन? तख्त सिंह रहे थे। ठीक है, और ये 1857 की क्रांति के समय शासक थे। राज्य अभिषेक में पॉलिटिकल एजेंट लुडलो आया था। लुडलो, जिसे लड्डू भी बोला जाता है। 1800 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? अगर आपसे पूछ रहे तो कौन था? तख्त सिंह था। जोधपुर में श्रृंगार चौकी, जहां पर मारवाड़ राजाओं का राज तिलक होता था। और विजयलाई वो बनाई थी क्या? श्रृंगार चौकी बनाई थी। और विजयलाई महल बनवाया था। मेयू कॉलेज की स्थापना के लिए इन्होंने 1 लाख का चंदा भी दिया था। और इसके शासन काल में मारवाड़ का प्रथम छापाखाना व स्कूल खोली गई थी। किनके समय? तख्त सिंह के समय। और जितनी भी मारवाड़ में कुप्रथा थी उस पर इन्होंने रोक लगाई थी। जैसे कन्यावध, समाधि प्रथा है, इन पर रोक लगाई थी। मारवाड़ राजाओं का राज कौन करते थे? बगड़ी गांव के जेतावत करते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। 1870 में तख्त सिंह ने ब्रिटिश सरकार से नमक की संधि कर ली थी। वही नमक कर के विरोध में उनसे जुड़ी हुई थी। ठीक है, और चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय प्रथम तो हमने पढ़ लिया था। अब आएगा इनके समय कौन? जसवंत सिंह प्रथम। आगे जो शासक बनेगा जसवंत सिंह द्वितीय, ये सेकंड है। प्रथम तो वो पढ़ लिया था हमने। ठीक है, अजीत सिंह के पिता। इसके समय दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आए थे, जिन्हें नन्ही जान वेश्या ने जहर दे दिया था और उनकी मृत्यु हो गई। भाई प्रताप सिंह प्रधानमंत्री था। इसी ने सरस्वती जी को क्या बुलाए थे? जोधपुर आगमन पर इनको निमंत्रण दिया था आने का। और जसवंत सिंह ने लंदन में हुए थे। जो जसवंत सिंह जो लंदन में हुआ था क्या? विक्टोरिया के 50 वर्ष शासनकाल में गोल्डन जुबली समारोह में प्रताप सिंह को भेजा बिलाड़ा के पास। जसवंत सिंह सागर इन्होंने बांध भी बनवाया था। और 1884 में जोधपुर में नगर पालिका स्थापना हुई। इनके समय यशोभूषण ग्रंथ बारट मुरारी दाल ने लिखा था। ठीक है, और 2 बात हम यहाँ तक पढ़ ली, तो 2 बात सरस्वती जी की पढ़ लेते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी, उनके भी हम 2 बात पढ़ लेते हैं जो इनके समय जोधपुर आए थे। दयानंद सरस्वती, इनके बारे में हम 2 बात पढ़ लेते हैं। ठीक है, जन्म इनका 1884 में हुआ था। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। कहां पर हुआ था? टकरा शिवपुर गांव गुजरात में हुआ था। बचपन का नाम क्या था इनका बचपन का नाम था मंगुल शंकर। किनके? दयानंद सरस्वती जी के। ठीक है, 1845 में 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया था। 1807 में मथुराम के ब्रजानंद से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। कब? 1860 में। और इन्होंने गृह कब त्यागा था? गृह इन्होंने त्यागा था कब? 1845 में, यानी घर बार इन्होंने छोड़ दिया था। इनका ग्रंथ है 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने रचना की। सत्यार्थ प्रकाश
किन्होंने? दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। इनकी जो भाषा है ग्रंथ की वो क्या है? हिंदी है। और 10 अप्रैल 1895 में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की थी? मुंबई में। आर्य समाज मुंबई में इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। और राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना की थी 1881 में। कहाँ पर? अजमेर में, ठीक है। और लाहौर में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी कब? 1877 में। कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है के। और उसके बाद में आर्य समाज का जो मुख्य केंद्र बनाया था वो बनाया था अजमेर इन्होंने। आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व भी कहा जाता है। और सरस्वती जी ने एक नारा भी दिया था, कौन सा? वेदों की ओर लौटो, यानी हमारे वेदों में क्या लिखा है उस पर ध्यान दो। जो पाश्चात्य संस्कृति आ रही है उसको मत अपनाओ, ठीक है। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी नाम पूर्णानंद महाराज ने दिया था। सरस्वती जी ने ईसाईकरण के विरोध में शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इनका जो शुद्धि आंदोलन का जो उद्घाटन है वो कहाँ से किया था? जोबनेर से किया था। जोबनेर कहाँ? जयपुर में, ठीक है। और लेखराम आर्य ने किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम ये कहाँ आए थे? ये आए थे करौली के मदलपाल के यहाँ आए थे। और दोबारा कहाँ आए थे? सरस्वती जी दूसरी बार आए थे। और राजस्थान के मेवाड़ शासक सज्जन सिंह के यहाँ आए थे। और यहाँ इन्होंने 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष कौन रहा था? सज्जन सिंह रहा था। और उदयपुर में ही सरस्वती जी ने सत्यर्थ प्रकाश जो अपना घर थे उसके कुछ भाग लिखा था। सरस्वती जी जो तीसरी बार का आए थे जोधपुर के जसवंत सिंह के यहाँ आए थे। और यहाँ पर इन्होंने नन्नीजान वेश्या ने जहर दे दिया। वे जोधपुर से आबू लाए गए थे उन्होंने। और फिर अजमेर में सरस्वती जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसके बाद में जो शासक ये स्वामी दयानंद सरस्वती शासक नहीं बने थे, ये बीच में इनका जिक्र आया जसवंत सिंह के समय, तो मैंने यहाँ पर जिक्र कर लिया। और उसके बाद में जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा? सरदार सिंह बनेंगे। और उसके बाद में लास्ट कौन है? वो है हनुमंत सिंह, ठीक है। सरदार सिंह का जो शासनकाल आता 1895 से 1911। जोधपुर में इन्होंने क्या बनाया था? जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था। उपनाम क्या इसके? जसवंत थड़ा को क्या बोला जाता है? थम्बिया महल बोला जाता है। इन्हें बोला जाता है राजस्थान का ताजमहल बोला जाता है। और सरदार सिंह क्या थे? ये पोलो के खिलाड़ी थे। और जोधपुर को क्या बोला जाता है? पोलो का घर भी बोला जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी किससे बोला जाता है? हुमायूं के मकबरे को बोला जाता है, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। और 1900 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों की, इन्होंने मेवाड़ से इन्होंने क्या की थी? सेना भेजी थी। किसने भेजी थी? ये भेजी थी सरदार सिंह ने। राजस्थान का ताजमहल किससे कहा जाता है? जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है। और हड़ौती का ताजमहल किससे कहा जाता है? अबलीमणि का महल जो कहाँ पर है? कोटा, उसको कहा जाता है। कांठल का ताजमहल किससे कहा जाता है? काका जी की दरगाह को कहा जाता है, जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और उसके बाद में ताजमहल की फुअड़ नकल या काला ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल किससे कहा जाता है? बीबी के मकबरे को कहा जाता है, जो कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये औरंगजेब की पत्नी रबिया दुरानी का मकबरा है। उसके बाद में जो शासक बने थे वो बने थे सुमेर सिंह, जो सुमेर सिंह जो रहे थे 1911 से 18 तक इन्होंने शासन किया था। और 1911 में इनके समय जॉर्ज पंचम के राज्य राउंड में ये वहाँ पर गए थे, ठीक है। उसके बाद में उमेश सिंह, इनके बाद में शासक कौन है? उमेश सिंह। इसके बाद में हनुमत सिंह, ठीक है। मारवाड़ का निर्माता इन्हें कहा जाता है। मारवाड़ का कर्णधारी से इन्हें भी कहा जाता है। किन्हें? उमेश सिंह को कहा जाता है। और इनका जो शासनकाल है वो 1913 से 1947 है। इन्होंने जमाई बांध का निर्माण करवाया, कहाँ पर? पाली में। और चित्र प्लेस या उमेद प्लेस बनवाया था, ठीक है। इसके जो वास्तुकार है वो कौन है? वो है हेनरी। इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। 1929 से 1939 में अकाल रात के कार्य के तहत उमेद प्लेस का निर्माण कराया था। 1933 में मारवाड़ राज्य का नाम क्या कर दिया? इन्होंने जोधपुर रख दिया। और 1927 में जोधपुर में इंपीरियल बैंक की एक शाखा खुली इनके समय। और 1932 में बीडम हॉस्पिटल खुलाया गया। उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया? वर्तमान जो इस हॉस्पिटल का नाम है वो है महात्मा गांधी हॉस्पिटल। और उसके बाद में लास्ट और अंतिम मारवाड़ का शासक कौन है? हनुमत सिंह, जिसको हम किस में पढ़ते हैं? एकीकरण में भी हम इसको पढ़ते हैं। आज़ादी और एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन है? हनुमंत सिंह है, ठीक है। इनकी जो पत्नी थी कृष्णा कुमारी की मृत्यु 2018 में हो गई, जो अंतिम राजमाता थी, ठीक है। भारत की अंतिम राजमाता कौन थी? कृष्णा कुमारी। यही है जो हनुमंत सिंह की पत्नी थी, ठीक है। तो हमारा मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो गया। अब राठौड़ों की 2 शाखा और बच्चे जो हमें पढ़नी है, बीकानेर और किशनगढ़, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना।